बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। और ये प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। ये कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा ईमेल नंबर है, ठीक है, एड्रेस है, और ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है। आप इन सोर्सेज पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो लेक्चर में, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और कोई भी सवाल वहाँ पूछ सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या टर्म्स है और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर टू टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दो टर्म्स में असल में क्या फ़र्क है। ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माईएसक्यूएल। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था इसके बारे में कि एसक्यूएल क्या है और माईएसक्यूएल क्या है। तो मैं बहुत परेशान था इसके बारे में, तो इसलिए मैंने लेक्चर तैयार किया कि क्यों ना मैं अपनी दोस्तों को इसके बारे में समझा दूं कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो पहले तो समझेंगे कि एसक्यूएल क्या है। ठीक है। तो एसक्यूएल जो है वो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस लैंग्वेज है। ठीक है। एसक्यूएल जो है वो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये पॉइंट अपने दिमाग में ये रखो। ठीक है कि एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका एब्रीविएशन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है। ये अपने माइंड में रखे कि ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटाबेस। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ की मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है? डेटाबेस मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? डेटा को ऐड कर सकते हैं थ्रू द माईएसक्यूएल डेटाबेस में। ठीक है। डेटा को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में से। किसके ज़रिए से? एसक्यूएल के ज़रिए से। और डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं किस चीज़ में? डेटाबेस में। और किसके ज़रिए? एसक्यूएल के ज़रिए से। सर्च अ स्पेसिफिक डेटा थ्रू द एसक्यूएल। आप डेटाबेस में कुछ स्पेसिफिक डेटा भी सर्च कर सकते हैं एसक्यूएल के ज़रिए से। ठीक है। तो एसक्यूएल जो है ये तो है एक लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है? डेटाबेस लैंग्वेज है। किस लिए यूज़ होता है? मैनिपुलेशन ऑफ द डेटाबेस के लिए यूज़ है। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? उसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में, डेटा को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस से, डेटा को अपडेट करते हैं डेटाबेस में, और डेटा को सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है। ये तो है बात माई एसक्यूएल की बात है। चलिए देखते हैं माईएसक्यूएल क्या है। तो माईएसक्यूएल जो है वो एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये एक ओपन सोर्स, एक तो ये पॉइंट है कि ओपन सोर्स है। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है। और तीसरी पॉइंट ये है कि डेटाबेस है और मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब ओपन सोर्स की बात करते हैं। तो ओपन सोर्स उस चीज़ को कहा जाता है जो कि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना होगा। ठीक है। वो बिल्कुल फ्री है। ओपन सोर्स का ये मतलब है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये है, यहाँ पर लिखा है इट इज़ रिलेशनल बिकॉज द वैल्यू विद इन ईच टेबल। जो टेबल में वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है। ठीक है। और उस टेबल में वैल्यूज़ कॉलम्स हैं। ठीक है। ठीक है। ये कॉलम है और ये रोज़ हैं। उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम रिलेशनल बोलते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस किस चीज़ को बोलते हैं? अगर ये एक टेबल है और दूसरी टेबल ये है,
ठीक है। एक डेटाबेस में तीसरा टेबल ये है, तो ये सारे टेबल जो है वो एक दूसरे से रिलेट होंगी। अगर रिलेट होंगी तो इसको हम कहेंगे रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। और ये जो MySQL है ये क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है किस चीज़ को, रिलेशनल डेटाबेस को। इस तरह डेटाबेस को क्या करता है, ये मैनेज करता है। और ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब बात आती है डेटाबेस की कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस रिफर टू विच स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाइक अ टेबल। ये मान हमारा एक डेटाबेस है। ठीक है। चलो मैं एक देता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर आप एक पिक्चर लेते हो मोबाइल से, ठीक है, और बाद में उस पिक्चर को देखते हो तो कहाँ से देखते हैं, वो पिक्चर आप तलाश करते हो कहाँ में, वो तलाश करते हो आप गैलरी में। ठीक है। तो वो गैलरी जो है वो आपका डेटाबेस है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा स्टोर हुआ है। अगर आपने पहला पिक्चर लिया है तो वो पहला स्टोर होगा, अगर दूसरा लिया है तो दूसरा नंबर पर वहाँ पर स्टोर होगा। तो इसी तरह डेटाबेस क्या करता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस पता चल गया होगा कि एसक्यूएल क्या है और MySQL क्या है। एसक्यूएल जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। वो एक लैंग्वेज है, किस चीज़ का लैंग्वेज है, डेटाबेस का लैंग्वेज है। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। इस उसके ज़रिए हम डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डेटा सर्च कर सकते हैं। लेकिन MySQL जो है वो एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर जो कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। लाइक वर्क बेंच हम आगे देखेंगे, अपने ट्यूटोरियल वर्क बेंच भी देखेंगे। लेकिन अब आपने समझना है कि वर्क बेंच जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर क्लियर हो चुका होगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड सब्सक्राइब जो है वो ना भूले और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।